स्टैंडर्ड 7 चैप्टर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल। फ्रैक्शंस क्या होते हैं? सपोज कोई नंबर है डिवीजन में, तो वो नंबर कहलाता है इनटू फ्रैक्शन। 1/2, 2/2, 2/3, 4/5, तो वो होता है फ्रैक्शन। 1/2, 3/4, 4/5, ये हो गया फ्रैक्शन। डेसिमल्स क्या होते हैं? 1.2, 3.4, 5.06, तो ये है डेसिमल। डेसिमल काउंट कैसे किया जाता है? तो वंस की प्लेस से। ये है वंस और ये है टेंस। तो टेंस के बाद एक डेसिमल मतलब 12/10। 3.4 मतलब ये टेंस, ये वंस, तो 3/10 और 34 हो जाएगा ऊपर की ओर, जबकि ये डेसिमल निकलेगा तब। 5.06, तो 506/10 हंड्रेड्स, तो ये हंड्रेड्स हो गया। तो अगर दो नंबर के बाद डेसिमल हो तो वो हंड्रेड्स, अगर एक नंबर के बाद हो तो वो टेंस। THS लगेगा दोनों में। अगर 3 नंबर के बाद डेसिमल हो राइट हैंड साइड से तो वो कहलाता है थाउजेंड्स। तो ये याद रखने का एक तरीका है। ओके, तो अभी एक्सरसाइज 2.1 से स्टार्ट करेंगे। ये आप लोग जानते ही हो पहले से ही, तो वी कैन स्टार्ट विथ एक्सरसाइज 2.1। 2.1 एक्सरसाइज जो कि आपका 6 स्टैंडर्ड का रिवीजन ही है और आप लोग ये जानते ही हो, लेकिन ये फिर भी आप लोगों को नोटबुक में करना है। तो 2 - 3/5, 2 के नीचे कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स 2/1 -3/5। अभी एडिशन सब्ट्रैक्शन में, जबकि फ्रैक्शन में एडिशन सब्ट्रैक्शन हो तब हमें नीचे की ओर नंबर देखने। अगर यहाँ पे भी 5 होता तो एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन यहाँ पे 5 नहीं है तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा इन दोनों का। तो एलसीएम आएगा 5, तो 1 को मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो 1 5 जा 5 बनेगा, तो नीचे भी 5 ऊपर भी 5। 3/5 एज इट इज़ रख देते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 को किससे मल्टीप्लाई करेगा तो 5 आएगा, तो 5 1 जा 5। तो अभी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 5 2 जा 10/5 माइनस 3 1 जा 3/5। अभी एलसीएम एक आ गया तो नीचे की ओर 5 से 10 में से 3 जाए तो 7। क्वेश्चन नंबर 2, 9/11 माइनस 4/15। तो अगेन वी हैव डिफरेंट यूनिट्स। 15 नहीं है, 15 होता तो एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन यहाँ पर 15 नहीं है तो एलसीएम लेना पड़ेगा। और 4/5/15 इंटू, तो हम लोग इसका एलसीएम ले रहे हैं 11 और 15 का। 11 15, वी नो दैट 11 और 15 में कोई कॉमन नंबर नहीं है, डिवीजन एक भी कॉमन नंबर से नहीं होगा दोनों नंबर का। तो 11 1 जा 11, 15 एज इट इज़, 1 15 जा 15। तो अभी मल्टीप्लिकेशन 11 और 15 का, तो 11 इंटू 15, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, प्लस 2 नंबर है तो 0, 1 1 जा 1 एंड 1 1 जा 1, तो 165 आंसर आया। तो हमें बनाना है नीचे की ओर 165। तो यहाँ पे 11 को 15 से मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि 11 और 15 दो ही नंबर है तो सीधा ही मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ऊपर भी ये 15 9 जा 135/165 माइनस 11 4 जा 44/165। अभी इन दोनों का माइनस, नीचे की और 165, और ये 13 में से 4 जाए तो 9, तो 91/165 हमारा आंसर आया। ये एडिशन वाला है, तीनों में अलग अलग यूनिट्स है तो हम लोगों को लेना पड़ेगा एलसीएम। लेकिन पहले जो वैल्यू दी है उसको लिख लेते हैं और मल्टीप्लिकेशन की साइन और एडिशन की साइन रख देते हैं। तो यहाँ पर 2/5 और यहाँ लास्ट में 3/5
2, इन तीनों का एलसीएम आएगा 10। तो 10 1 ज़ा 10, ऊपर भी और नीचे भी। 5 2 ज़ा 10 और 2 5 ज़ा 10, तो 7 1 ज़ा 7 अपॉन 10 प्लस 2 2 ज़ा 4 अपॉन 10, 5 3 ज़ा 15 अपॉन 10। अभी एडिशन 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 15, तो 11 प्लस 15 अपॉन 10, तो दैट इज 26 अपॉन 10। अभी यहाँ पे दिख रहा है कि 26 अपॉन 10 दोनों ही इवन ऊपर नीचे है, तो ये डिवीजन हो सकता है। वी नो दैट 13 2 ज़ा 26 एंड 5 2 ज़ा 10, तो ऊपर 13 नीचे 5, तो ये हो गया अपना आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इसको भी सेम ही मेथड से करना है, लेकिन इसमें बीच में जैसे कि यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन की साइन आ रही थी वैसी साइन नहीं होगी। तो 1/5, 3/7, 7/10, तो 1/5 इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो आंसर आएगा 70। तो 1/5, 3/7, आप लोगों को एलसीएम हमेशा करना है और मैंने ये आप लोगों को बहुत बार सिखाया है कि एलसीएम कैसे लेते हैं। 7/10, ओके, तो ये तीनों नंबर जैसे थे वैसे ही हम लोगों ने लिख दिए हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन की साइन डालना भूलना नहीं है जब कभी भी डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर ढूंढना है तब। अगर नीचे के तीनों यूनिट सेम होते तो हम लोगों को इसमें एलसीएम लेना पड़ता नहीं, लेकिन तीनों अलग है तो एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आएगा 70। तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो 70 आएगा। तो 14 5 ज़ा, तो ऊपर भी नीचे भी, 7 10 ज़ा, ऊपर भी नीचे भी, 10 7 ज़ा 70, हर एक का 70 70 70 ही होना चाहिए। नेक्स्ट अभी मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 14 1 ज़ा 40 अपॉन 70, 10 3 ज़ा 30 अपॉन 70, 7 7 ज़ा 49 अपॉन 70। तो अभी तीनों में कौन सा बड़ा है तो ये 49 अपॉन 70। तो अभी ये नंबर सबसे पहले, तो नंबर सबसे बड़ा कौन सा है 7/10, जो कि ये जो आया वो इसका है, तो हमें 7/10 सबसे बड़ा, डिसेंडिंग ऑर्डर है तो सबसे बड़ा सबसे पहले, फिर 30/70 दैट इज 3/7 और लास्ट में 1/5। तो ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन 3, in a magic square the sum of the numbers in each row column along the diagonal is the same. is this a magic square? मैजिक स्क्वायर है कि नहीं वो फाइंड आउट करना है। तो हमें रोज कॉलम और डायगोनल चेक करना है। तो ये होते हैं रोज, ये है कॉलम और ये डायगोनल। तो एडिशन के लिए हमें ध्यान रखना होगा कि नीचे के सारे ही 11 हैं, तो सीधा ऊपर का एडिशन ही करना है और नीचे की तो सेम ही वैल्यू होगी 11 11 11। तो ये याद रखना कि अगर अलग हो तो ही हमें एलसीएम निकालना है, लेकिन अगर एडिशन के टाइम पे नीचे की वैल्यू सेम हो तो वो एलसीएम निकालना नहीं है। तो 4 + 9 + 2 दैट इज़ 15, तो 15/11। सेकेंड रो 3 + 5 + 7 15 दैट इज़ अगेन 15/11। तो मतलब 3/11, 5/11 एंड 7/11 इज़ 15/11। थर्ड रो 8/11, 1/11 एंड 6/11 दैट इज़ अगेन 15/11। मतलब ऊपर का एडिशन करोगे तो वो 15 और नीचे का तो 11 ही रहेगा। कॉलम, फर्स्ट कॉलम 4/11, 3/11 एंड 8/11, आंसर इज 15/11। सेकेंड कॉलम 9/11, 5/11 एंड 1/11, तो अगेन आंसर आएगा 15/11। नेक्स्ट इज 2/11, 7/11, 6/11। ऊपर का तीनों का एडिशन करोगे आंसर आएगा 15 और नीचे का एलसीएम 11।
4/11, 5/11 and 6/11 दैट इज़ अ डायगोनल। देखो 4/11, 5/11 एंड 6/11, तो आंसर आएगा 15/11। तो आज हम लोग यहाँ तक ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे।